हेलो दोस्तों, मैं दरवेंद्र सिंह सुपर न्यूज स्टडी की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज से हम जो है एक कोशिका नामक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारी जो जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो दोस्तों, सेल क्या होता है, कोशिका क्या होती है? ये एक अर्धपारगम्य, कैसी होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी हुई होती है। कैसी झिल्ली से ढकी हुई होती है? ये जो झिल्ली होती है अर्धपारगम्य है। अब देखिए, ये जो है सभी जीवधारियों की सबसे छोटी जो संरचनात्मक इकाई होती है, संरचनात्मक इकाई जो होती है वो हमारी सेल होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? तो सेल होती है। क्लियर हो गया? ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी। तो कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, और इसका जो डॉक्टर्स होता है उसको कहते हैं साइकोलॉजिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? साइकोलॉजिस्ट। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। इसकी जो एक चीज़ और, ये जो कोशिका होती है अर्धपारगम्य झिल्ली की होती है। इसके अंदर स्वतः क्या होता है? इसके अंदर स्वतः जनन की क्षमता होती है। किसकी क्षमता होती है? इसके अंदर स्वतः जनन की क्षमता होती है सेल के अंदर। याद रखेंगे आप सभी बच्चे। इसकी जो खोज है 1665 ईस्वी में, इसकी जो डिस्कवर्ड हुई सेल, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा, किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा, जो कि एक वनस्पति शास्त्री थे। वनस्पति शास्त्री है, इनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है इनका? रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका नामक वस्तु की खोज की थी। इन्होंने ये बताया था कि कोशिका एक अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी हुई होती है, जिसके अंदर स्वतः जनन की क्षमता होती है, और प्रत्येक जीवधारी इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। मानव शरीर लगभग 10 की पावर 14 अरब कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के समूह से ऊतक का निर्माण या टिश्यू का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक टिश्यूओं या ऊतकों के निर्माण से अंग का निर्माण होता है, और 2 या 2 से अधिक अंगों के निर्माण से शरीर का निर्माण होता है, कंकाल का निर्माण होता है, स्केल का निर्माण होता है। और जब स्केल पर जब हम स्किन का आवरण चढ़ा देते हैं तो फिर वहाँ बॉडी का या शरीर का निर्माण होता है। तो बेटी ध्यान दें, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज कर दी। अच्छी बात। अब देखिए, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। कौन सी पुस्तक है इनकी? माइक्रोग्राफिया। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया किसकी कृति है? तो माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की कृति है, या रॉबर्ट हुक की पुस्तक है, जिसके अंतर्गत सेल के बारे में, कोशिका के बारे में डिटेल से अध्ययन बताया गया है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? बहुत सुंदर सी बात। अब देखिए बेटी, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये तुम्हारे आगे सेल का डायग्राम है। तो ये सेल क्या होता है? इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर डीएनए आरएनए होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, लाइसोसोम वगैरह, राइबोसोम वगैरह, और जो है अपनी जो है जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, ये सब चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। अब देखिए बेटी, ये जो कोशिका होती है अर्धपारगम्य झिल्ली से ढकी हुई होती है। अच्छी बात है। ये स्वतः जनन की क्षमता रखती है। ये सभी जीवधारियों की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई
क्या लिखेंगे यहाँ, सबसे छोटी इकाई होती है, संरचनात्मक इकाई होती है सेल मानव शरीर की। इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, इसके डॉक्टर को साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। जबकि 1665 ईस्वी में वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी, जिसका वर्णन इसकी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में वर्णित किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों की। तो बेटी 1938 की बात है। कौन सी बात है? 1938 की बात है कि एक स्लाइडन और स्वाइन नामक वैज्ञानिक होते हैं। 1938 की कहानी होती है। एक स्लाइडन और स्वाइन नामक वैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने जो है कोष का सिद्धांत दिया था। तो कौन सी बातें हैं? 1938 की कहानी है। दो वैज्ञानिक होते हैं, एक होते हैं स्लाइडन, क्या होते हैं? स्लाइडन, और एक होते हैं स्वान। एक होते हैं स्वान, एक होते हैं स्लाइडन। कौन से होते हैं? स्लाइडन, स्लाइडन ऐसे मत लिखो, इसको थोड़ा सा शुद्ध करके लिख लो, स्लाइडन। एक होते हैं स्लाइडन, एक होते हैं स्वाइन। इन दोनों ने मिलकर क्या दिया था? कोष का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? कोष का सिद्धांत दिया था। इनका कहने का अभिप्राय ये था कि भैया इस दुनिया के अंदर जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी एनिमल्स या जितने भी वर्ड्स, जितने भी फंगस, जितने भी बैक्टीरिया, जितने भी जो है वायरस वगैरह, हम ये तो नहीं कह सकते कि वायरस जो है अपने आप में क्या होता है, लेकिन वो डीएनए आरएनए से कंबाइंड होते हैं, उसको आगे जाके हम फॉलो करेंगे। लेकिन पहले हमें यहाँ ये चीज़ें क्लियर करनी है। 1938 ईस्वी में स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिकों ने हमें ये बताया था कि किसी भी जीवधारी का शरीर इन्हीं छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ये चीज़ें इन लोगों ने हमें बताई थी। अब बेटी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि इसके बारे में कुछ लोगों ने इसके बारे में और बातें दी थी। जैसे कि 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की खोज की थी। क्वेश्चन डायरेक्ट में एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्कवर्ड बाई न्यूक्लियर्स, यानी कि केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और 1833 के अंतर्गत की थी। एक आता है जीव द्रव्य कला, जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? तो जीव द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था सुल्ज ने। किसने दिया था? ये दिया था सुल्ज ने। ये सुल्ज भी एक वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने ये बताया था कि जीव का जो छोटी जो इकाई है, जो जीवों को बढ़ाने की जो प्रक्रिया है, वो हमारा जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य बोले तो आरएनए डीएनए की फॉर्म में पाया जाएगा। इसको हम आगे जाके बात करेंगे। इसको बेटी हम जो है जीव द्रव्य, कोशिका के अंदर दो प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। एक होता है कोशिका द्रव और एक होता है जीवन द्रव्य। क्या होता है? जीव द्रव्य। एक हो जाता है कोशिका द्रव्य, जिसको हम जो है साइटोप्लाज्म कहते हैं, और एक अपना वाला ये वाला हो जाता है। कौन सा वाला हो जाता है? ये वाला हो जाता है, ये वाला। अब आगे बातों को बात करते हैं। अब देखिए थोड़ी सी बात है। तो 1938 ईस्वी में स्लाइडन और स्वाइन ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसमें ये बताया था कि भैया जो कोशिका है, यही सभी जीवधारियों की सबसे बेसिक यूनिट होती है। सबसे बेसिक यूनिट कौन सी होती है? सेल होती है। लेकिन 1833 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक की खोज होती है, तो डिस्कवर्ड बाई न्यूक्लियर्स। तो क्या लगाएंगे आप लोग? रॉबर्ट ब्राउन का नाम आता है। एक होता है जीव द्रव्य सिद्धांत, तो ये दिया था डियर सुल्ज ने। किसने दिया था बेटी? सुल्ज ने दिया था। अब बात करते हैं हम लोग इनके बारे में कि ये जो है कोशिका भित्ति वगैरह ये क्या क्या होती हैं। कोशिका भित्ति वगैरह ये क्या क्या होती हैं, तो ध्यान दीजिए। ये जो कोशिका भित्ति है, ऐसा करते हैं अलग से हेडिंग डाल लेते हैं कोशिका भित्ति, क्योंकि चीज़ों को क्लियर करेंगे बहुत अच्छी तरीक़ा से हम सभी लोग जो है। तो हेडिंग लगाइए कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति पे बात करेंगे हम लोग। कोशिका भित्ति, तो कोशिका जो भित्ति होती है,
देखो ध्यान दीजिए, एक होती है कोशिका झिल्ली, एक होती है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो कोशिका होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर कोशिका भित्ति होती है, जबकि जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, वहाँ पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से पढ़ते हैं, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से पढ़ते हैं। अब देखिए बेटी, ये जो है अजीवित पदार्थों से बनी हुई होती है। कैसे पदार्थों से बनी हुई होती है? अजीवित पदार्थों से बनी हुई होती है। अजीवित पदार्थ, जैसे कि इनकी हमारी बॉडी में कोई आवश्यकता नहीं होती है, उन पदार्थों से ये मिलकर बनी हुई होती है। एक चीज़ और आती है, ये जो है, ये जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं, ये जो एनिमल्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, जंतुओं में ये उपस्थित नहीं होती है, जंतुओं में ये उपस्थित नहीं होती है। क्या? कोशिका भित्ति। तो बेटी कोशिका भित्ति हम लोगों के अंतर्गत नहीं होती है। एक और चीज़ आती है यहाँ पर, कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई होती है? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज वैसे अपने आप में कार्बोहाइड्रेट होता है सेल्यूलोज, तो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है कोशिका भित्ति। कौन सी भित्ति? कोशिका भित्ति। और यह अर्ध पारगम्य होती है। ऐसे लिख लो, ये पारगम्य होती है, अर्ध नहीं, ये पारगम्य होती है, पारगम्य होती है। कैसी होती है ये? पारगम्य होती है। तो कोशिका भित्ति से तुम्हें दो तीन बातें पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये जो भैया कोशिका भित्ति होती है, ये अपनी कौन सी सेल के अंतर्गत होती है? प्रोकैरियोटिक। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक। इस सेल के अंतर्गत ये हमारी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति याद रखेंगे अजीवित पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है, जो कि अपने आप में सेल्यूलोज का काम करते हैं। एक चीज़ और आती है कि ये जंतुओं में अनुपस्थित रहती है। कहने का मतलब जंतुओं में उपस्थित नहीं रहती है। एक बात और आती है कि ये पारगम्य झिल्ली से बनी हुई होती है। ये पारगम्य झिल्ली से बनी हुई होती है। ये पारगम्य झिल्ली से बनी हुई होती है। इस बात को आप लोग याद रखना। बेटी एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो होते हैं कौन से वाले? जीवाणु। ये जो जीवाणु होते हैं, ये जो खच्चर जिनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ये बनी हुई होती है पेंटिडोलगन। किससे बनी हुई होती है? पेंटिडोगलगन। पेंटी क्या होती है? पेंटिडोगलन, डोगलन। ये भी बेटी अपने आप में एक छोटा सा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके बारे में हम लोग आगे जाके चर्चा करेंगे। तो इससे भी बनी हुई होती है। डोगलन या डोलकन कुछ भी लिख सकते हैं। डोलकेन होता है वैसे ये शब्द, डोलकेन। तो इससे ये बना हुआ होता है, ये अपने आप में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो याद रखें मैंने आपको क्या बताया। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज, सुल्ज ने जो है कोशिका सिद्धांत दिया, और ये जो है जीव द्रव्य सिद्धांत दिया, जबकि कोशिका सिद्धांत स्लैडन और स्वान ने दिया था। और कोशिका भित्ति के बारे में इतना बताया गया कि कोशिका भित्ति जो होती है ये अजीवित पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है, ये जंतुओं में अनुपस्थित रहती है, और ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, ये पारगम्य होती है, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत पाई जाती है। जबकि जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है उसको हम पेंटिडोलकेन से बनी हुई देखते हैं। किससे बनी हुई देखते हैं? डोल का पेंटिडोलकन कैन से दिखाई देती है। तो बेटी इसकी चीज़ों को हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति के बारे में हम जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस, जैसे कि लाइसोसोम, जैसे कि राइबोसोम, जैसे कि डीएनए, आरएनए, इन सब पे हम लोग बारी बारीकी से चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही सफिशिएंट रखेंगे, क्योंकि क्लासें बेटी शॉर्ट बनाई जा रही हैं, जिससे चीज़ें तुम्हारी कम समय के अंदर ज़्यादा रख दी जाएँ। तो इसकी वजह से हमारी जो टीम है उसने गहराई से सोचा इन पॉइंटों को कि हम कम समय से ज़्यादा चीज़ों को बच्चों तक पहुंचा दें। जो हमारे गरीब बहन भाई हैं उन तक ये चीज़ें आसानी से पहुंच जाएं। कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें वीडियो के अंदर डाली जा रही हैं,
जिससे तुम्हारी पढ़ाई आसान हो जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही सफिशिएंट रखेंगे। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, कोविड-19 योद्धा हैं उनका ख्याल रखना, और जो तुम्हारे गांव में जो वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है उसको भाई थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़वाइए, जिससे हमारी चीज़ें, हमारी पढ़ाई नुकसान न हो, भर्ती वगैरह आराम से होने लग जाएं। क्योंकि बेटी वैक्सीन जल्दी नहीं होगी तो हम लोगों की पढ़ाई बाधित रहेगी, हम लोगों की भर्तियों को टालता जाएगा ये गवर्नमेंट जो है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते, पहले देश को वैक्सीनेशन से मुक्त करवा देते हैं, यानी कोविड-19 मुक्त करवा लेते हैं। तो चलिए इतना ही बहुत है। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, कोविड-19 योद्धाओं का ख्याल रखना, और जो वैक्सीनेशन का काम है उसमें सहयोग दीजिए। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।